बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार आऊँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह हर पल बदल जाता है, हर क्षण बदलता है, ये हमें पता नहीं लगता है, हर क्षण ये बदल जाता है। अभी कुछ और है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाता है। यह संसार जो है कहीं खुशियां होती है और थोड़े ही देर में जो है सब बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी ये संसार जो है कैसे कैसे बदलता है जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे ही जो है ये मन है आपका, हर पल बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो, ये मन है आपका, हर पल बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी इसीलिए इस संसार में अभी खुशी होती है और अभी दुख होता है। आप जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जो एक संस्मरण था जो हमारे यहाँ हमारे गांव में ही हुआ था, जो मंत्री जी थे सदानंद श्रीवास्तव और बिहारी भैया के पिताजी भी थे, इन लोगों का उम्र एक ही जैसे था, एक ही बराबर के ही लगभग थे ही जो है। और जहां पर भी जो है मतलब गाजीपुर जिला में होता था, ये लोग पहले ही स्वामी जी का यज्ञ जहां होता था ये लोग पहले ही पहुंच जाते थे। अब जो है जब वहां स्वामी जी आए थे, आपको बताया था
कि वहां जैसे ही यज्ञ मंडप बन गया, उसमें रिद्धि सिद्धि जो है आकर के वास करती है। और जो है कोई भी व्यक्ति जो है, ये मैं देखता था, मैं बाहर रहता था, उसमें जाता नहीं था। यज्ञ मंडप जो है जैसे ही बनकर तैयार हुआ, आप उसकी भेद, आप सत्संग आप समझिए, ये जो है संस्मरण है, ये जो है वहां पर जो है डेली एक जो है एक पंडित जी थे। और जानते हैं हम लोग अपने यहाँ झोपड़ी बनती थी, पहले छानी बनता था, अब नहीं बनता है। और वो झोपड़ी जो है मतलब इसी टाइम पर, गर्मी के टाइम पर ही जो है वो बनाई जाती थी, तो पूरा गर्मी आराम देती थी, एसी और कूलर का जरूरत नहीं रहता था। घर के सामने वह झोपड़ी जो है जो बनाई जाती थी, और पूरा गर्मी बड़ा आराम देती थी जो है वो। और जो है और बरसात में भी रहती थी, और 2-3 साल तक चलती थी वो जो है, और फिर जो है नया बनता था। तो हर घर में मतलब लगभग सभी का ही घर में होता था वो जो है। और लोग जो है इसी गर्मी में ही जो है पूरा जो पतलो हम लोग बोलते हैं, सरपट बोलते हैं, काट करके लोग जो है रखते थे जो है, क्योंकि उसी का वो जो है झोपड़ी बनता था, और पानी चूता नहीं था जो है। एक घास होती है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको जो है, अपने यहाँ होता है, अभी भी है, अभी मतलब कम इस्तेमाल होता है। तो एक पंडित जी थे, वो बेचारे हमारे गांव से दूर में है, उनका जो है सौना रसूलपुर नाम है वो जो है। तो हमारे घर में भी वो पतलो था, उसको काट करके रखा जाता था, और उसको बिक्री भी होता था, छानी बनाते थे लोग जो है। तो जिसके घर में नहीं होता था वो खरीद करके भी ले जाता था। एक झोपड़ी सबके पास रहती थी जो है, बड़ा आनंददायक था वो जो है। और उसको बनाने के बाद सब गांव के लोग इकट्ठा होकर के और उसको जो है वो खड़ा करते थे जो है। और पहले बहुत बड़ी बड़ी झोपड़ियां बनती थी जो है। ये हंसा और हंसनी वही झोपड़ी बन रही थी, यज्ञ मंडप बन रहा था। वो पंडित जी जो है डेली आते थे, और उनके यहाँ पूरा बहुत था जो है, कम से कम मेरे को लगता है कि 20-25 बोझा बंडल बनाए थे वो जो है। और हमारे यहाँ से भी था 2-4 जो है, झोपड़ी बड़ी बनी थी जो है वो। यज्ञ मंडप की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें स्वामी जी बैठेंगे और जो है वो होगा। वो डेली आते थे और देखते थे जो है, अभी थोड़ा सा और रह गया है जो है, पतलो पतलो कम पड़ गया। अरे बोला हमारे यहाँ से उठा लाइए जो है। फिर वहाँ जाते थे, साइकिल से ऐसे उठा करके लाते थे जो है। फिर बोला जो है 2 बोझा में हो जाएगा। फिर 2 लाते थे, फिर ऐसे लाते लाते उनका जो 15-20 बोझा जो था वो सब लग गया। मतलब वो अपने आप ही आते थे, रोज ही देखते थे आज हो जाएगा। और यही बैठे हुए थे, मंत्री जी भी थे और लोग थे जो है वो बनते, और झोपड़ी बनाने वाले भी थे, एक संत थे वो भी जो है। जब वो तैयार हो गया तो उसमें रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है जो है। और जो है जब स्वामी जी जब आते हैं, जिस दिन आने का दिन था जो है, हम लोगों की हमारी वृत्ति तो ऊर्ध्व हो गई थी, संसार का होश नहीं था, एकदम खत्म हो गया था। लोग जो है चाहते थे कि जो उस स्वामी जी का हवन कुंड का जो है 251 रुपया या 151 रुपया लगता था उस समय जो है,
आज तो हजारों रुपया 500 रुपया लगता है, वो 151 रुपया ही लगता था। और मेरी वृत्ति ऊर्ध्व हो गई थी, मुझे संसार का ज्ञान नहीं था। और मेरे पास जो है वो पर्ची देते थे तो लोग काटते आते थे, कटवाते थे, पैसा देते थे। और मेरा झोला में पैसा था जो है, और जो भी आता था वो मेरे से ही जो है ना कटवाता था कि नहीं आप ही का हाथ से काट करके दे दीजिए जो है। अब जो है एकदम मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है, वृत्ति जब ऊर्ध्व हो जाती है तो होश खत्म हो जाता है, शरीर का सुध ही नहीं रहता है, आप कलम से लिख नहीं पाओगे। चेतना जब सद्गुरु देश में पहुंच जाती है सब खत्म होने लगता है। वो लेकर के आए जो है, मेरे भाई की लड़की है जो है, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी लड़की जो है, उस समय 151 या 251 रुपया इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल होता था। आज के 32 साल 40 साल पहले जाओ जो है तो बड़ा मुश्किल होता था। वो बेचारी जो है बार बार जो है आती थी, वो चाचा जी मेरा भी काटवा दीजिए जो है, पैसा उसके पास था नहीं जो है। अब वो आती थी तो जो है अब फिर पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके लाया, हम भी हमन में बैठेंगे। और जो है उसी समय जो है हमारा एकदम मूर्ध हो गया, मतलब ये नीचे कुछ नहीं दिखता है। और जो है मैं भाई को बोला भाई आप ये ले लो ले लो जो है, मेरे से पर्ची नहीं कटता है, और इसमें कितना पैसा है मुझे पता भी नहीं है, अब याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, इसको ले लो और इसको एक पर्ची दे दो। ये पैसा दिया था, कितना दिया अभी भी याद नहीं है, उस समय भी याद नहीं था। हंसा और हंसनी, मैंने बोला मेरे से अभी लिखाता नहीं है, और वास्तव में ही लिखाता नहीं था। एकदम वृत्ति जो है खत्म हो गई जो है, कुछ भी नहीं दिखता था जो है, बस एक ही दिखता था, वो सदगुरु है साथ में बराबर जो है। हिंसा और हंसनी, और ये स्थिति जो है बहुत बड़ी स्थिति है जो है, इसमें आपको कोई सुध ही नहीं रहेगा। जब ऊर्ध्व हो जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, कब लेटरिन जाना है, कुछ नहीं पता रहेगा आपको जो है। वह जो है प्रकृति ही आकर के आपको सब करवाती है, आपका खत्म हो जाता है, कुछ भी सुधि नहीं रहती है। वह प्रकृति आपका पूरा सहायता करती है, अपने आप ही आकर के कहती है आप भोजन कर लीजिए, और भोजन ले आकर के रख देती है और आप भोजन करने लगते हैं, और बस हो गया। पूरा ख्याल रखती है प्रकृति जो है। और अब उसके बाद से आप सो जाइए, इधर जाइए, वो प्रकृति जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे जीव जो है करने लगता है। आपका अपना अधिकार नहीं रहता है, वह प्रकृति का अधिकार हो जाता है, और आपका कुछ नहीं रहता है, सूची खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति जो है बन गई जो है। और जो है ये स्थिति जो है 4-5 दिन तक रही जो है, और हमें तो लगता था कि हम आ ही नहीं पाएंगे इस संसार में जो है। शरीर तो था, अपना सुध ही नहीं था, कोई कितना रुपया दे रहा है वो भी नहीं पता, गिनती भी नहीं कर सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे। सब हमने बोला भाई इसमें ले लो और हिसाब किताब कर लो, जो कम होगा तो वो जो है मैं पूरा करूँगा, अब ये मेरे से नहीं संभाला जाता। वो अपना जो है वो संभालता रहा है जो भी है।
और जिस दिन स्वामी जी आए जो है, हाथी भी गई स्वामी जी की अगवानी में, घोड़े भी गए, पूरे साइकिल वाले लोग गए, मोटरसाइकिल वाले लोग गए, जो है गाड़ियां भी गई जो है, और साहब स्वामी जी को ले करके आए जो है, कठवा मोड़ से ही लाए जो है। और इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, आप सोच भी नहीं सकते हैं जो है, पूरा इतना भीड़ हो गया कि स्वामी जी को जो है शाम को जो है प्रवचन करने के लिए भी मतलब टाइम ही नहीं मिला जो है, इतना भीड़ हो गया जो है उसी गांव में जो है। और अभी जो ये भजन सुना रहे थे, 4 उपदेष्टाओं का, 5 उपदेष्टाओं की शायद घोषणा हुई थी, और 160-70 आदमी वहां उपदेश लिए थे जो है। उसमें ये अपने आप ही हुआ था जो है, 5 उपदेष्टाओं की घोषणा हुई थी जी, उसमें मेरे पिताजी भी थे, और ये जो भजन दे रहे थे लास्ट में, इनके पिताजी भी को भी उपदेष्टा बनाया गया जो है। मतलब इन लोगों का ये हुआ। अब या आप जो है कथा सुन लो जो है। अब जो है जब स्वामी दूसरे दिन जो है स्वामी जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरा जो है वो बोले, और जो क्या यज्ञ हुआ, और सब लोग जो है चले गए। अब यहाँ जो है प्रकृति कैसे बदलती है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। उसी भीड़ में इतना भीड़ हो गया, एक लड़का जो है जवान लड़का 17-18 साल का, वो भी आया था, उसको बाद में बताता हूं मैं। और वो आ करके वो बेहोश हो गया। ए हंसा और हंसनी, वो बेहोश हो गया। शाम को जब स्वामी जी ही आए थे, और वो बेहोश हो जाने के बाद वो हल्ला हो गया कि लड़का मर गया। ये लोग कैसे यज्ञ करवा रहे हैं, यहां तो ये यज्ञ जो है पाप हो गया। और ए हंसा और हंसनी, और आप जानते ही हो यज्ञ में मृत्यु होना, ये तो मतलब संसार का है, मृत्यु से यज्ञ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा जो है लांछन जो है वो लगने वाला हो गया। वह लड़का जो है बेहोश हो गया एकदम से जो है, और गिर गया जो है। इतनी भीड़ थी कि जिसका लड़का था वो भी नहीं पहचान पाया कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। दूर का था, थोड़ा ही दूर पर है। अब उसकी कथा मैं आगे बताता हूं मैं जो है। अब जो है ये हुआ कि भाई अब क्या होगा, इधर स्वामी जी आए हैं, हवन यज्ञ है, एक व्यक्ति मर गया, और पूरा संसार मतलब आप जानते ही हो प्रकृति जो है कितनी विरोध करती है। अब उसको जो है उसमें गाड़ी में बैठा करके जो है और गाजीपुर ले जाया गया। उसमें मेरे पिताजी ही जो है बेचारे खुद ही बैठ करके जो है ले गए उसको जो है। और इतना इतना भीड़ आई थी कि मतलब ये जो माइक जो थे छोटे छोटे थे, ए हंसा और हंसनी, इतना भीड़ तो जो है आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि सारे प्रकृति के लोग जो है उसको देखने के लिए आए थे, कौन सा यज्ञ हो रहा है यहां पर। इतनी भीड़ मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। वो माइक वगैरह भी सब छोटे पड़ गए, कोई भूल जाते थे बच्चे, उसी गांव में जो है बच्चे भूल जाते थे कैसे बोलना है, कोई बोलने का भी नहीं मालूम था। ये हंसा और हंसनी, इतनी भीड़ तो जो है आश्रम पर भी नहीं होती है, आप सोच नहीं सकते हैं। और इतना भीड़ को नियंत्रित करना जो है बहुत मुश्किल काम है जो है। उसी यज्ञ मंडप में मैं जाता नहीं था, मैं बाहर से ही देखता था। और अरे भाई बोलिए, एक लड़का है इतने साल का है,
ऐसा जो है पहना है, ऐसा पहना है, वो खो गया है, और जिसको भी मिले यहां पहुंचा दे। अभी तो स्वामी जी जो है पहुंचने के बाद ये सब हो रहा है मामला जो है। इतनी भीड़, इतनी भीड़, क्योंकि उस समय जो मंत्री जी वगैरह जो थे, ये लोग 1 महीना पहले ही पहुंच जाते थे, और 1 महीना पहले से ही डेली सत्संग होता था शाम को जो है, और पूरा एकदम गांव के लोग, हिंदू मुस्लिम सब बैठते थे पूरा जो है, और शाम को वंदना आरती सत्संग होता था, और लोग फल फूल ले आते थे, वही रखते थे, वही प्रसाद बनता था, कोई खरीद करके नहीं आता था जो है, लोग अपने आप ही ले आते थे जो है, और उसी का प्रसादी, और वो 15 दिन 1 महीना चलता था जो है। आज ऐसा नहीं है कि आज है तो आज ही हो जाता। ये हंसा और हंसनी उस लड़के को ले गए गाजीपुर, और वो जो है वहां उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वो डॉक्टर ने बोला आप चिंता मत करिए, यह व्यक्ति जो है मरेगा नहीं जो है, और जो है पैसा वैसा जो है जो भी होता है, फीस आप जानते ही हैं डॉक्टरों का, वो दे वो करके बोला ठीक है आप जाइए, अब इसकी मेरी जिम्मेवारी है, ये जो है ये मरेगा नहीं जो है। और जो है पूरा हल्ला हो गया, और स्वामी जी जो है चले गए दूसरे दिन जो है, हवन वगैरह करा करके 1, 2, ढाई 3 बजे वो लोग चले गए। अब उस जो है लड़के के गांव के लोग जो है लाठी लूठी ले करके, और 50-60 आदमी जो है पहुंचते हैं कि लोग कौन यज्ञ करवाया, हमारा लड़का मर गया, कहाँ है। हंसा और हंसनी हम इनको मार डालेंगे, ऐसे वहां पर होने लग गया। ये हवन के बाद की बात है, और सबको मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी वृत्ति उर्दू थी और मैं चुपचाप बैठा, मैं तो कहीं बैठा ही नहीं, न हवन में न यज्ञ में, और ऐसे ही बाहर ही रहता था, क्योंकि प्रकृति का अधिकार था। प्रकृति जब कहेगी तभी हम जा सकते हैं, और नहीं कहेगी तो चुपचाप बैठना रहना पड़ेगा। वह प्रकृति ही आकर के कहती है, आपके पिताजी को मारने के लिए, आपका पूरा खानदान को मिटाने के लिए ये 60-70 आदमी आए हुए हैं, और वो घेर करके रखे हुए हैं जो है। स्वामी जी तो चले गए, लेकिन अब जो है मामला अब ये जो है होने वाला है। तो जो है फिर हम गए जो है, और आप सोच नहीं सकते हैं, वह लड़का मेरा फूफा का ही था। अब ये भी सुन लो आप जो है। और जो हमारे फूफा 2-3 भाई हैं, उन्हीं का लड़का था, वो आसाम से आया हुआ था। जो हमारे फूफा का मतलब जिसमें होता है वो नहीं, मतलब उनके भाई थे, भाई का ही लड़का था, वही आया था जो है। और वो तो हॉस्पिटल में उधर बोले थे ठीक हो गया है जो है, तो मारने के लिए आए थे लोग जो है। ये प्रकृति कैसे बदलती है, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। और फिर जो है हम तो चुपचाप बैठे दूर से ही देखते रहते थे जो है। फिर उन्होंने आए, मेरे को आकर के किसने कहा पता नहीं जो है। फिर मैं गया जो है, और फूफा मिले थे हमारे, तो उनका चरण स्पर्श किया, और वहां बहस हो रही थी कि आप लोग कौन सा यज्ञ कराए, हमारा लड़का जो है मर गया, गुम हो गया, वो हल्ला हो गया था। अरे मैं बोला नहीं, आपका लड़का तो ठीक ठाक है, वो जो है मरा कहाँ है, किसने बोला मरा है। और इतनी भयावह स्थिति थी जो है कि मामला पूरा गर्म हो गया था। पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे जो है। अभी भी हमारे फूफा जी शायद जीवित हैं,
तो इतनी बड़ी भीड़ लेकर के आए थे वो जो है शाम को स्वामी जी के जाने के बाद जो है। तो मैंने बोला आपका लड़का मरा कहाँ है? वो तो कल ही शाम को बता दिए थे कि ये जो है रात को ही ले गए थे, और जिसको खत्म करने के लिए आए हैं वही लोग तो ले गया, उनको पहुंचा करके आया, और वो गाजीपुर में ठीक है वो जो है, और अभी जो है आज जा करके उसको ले आएंगे। वो मरा तो है नहीं। मैं उनका चरण स्पर्श किया, अब मिले थे, हमको भी घर में रहते नहीं जो है, और फिर जो है तो बोला मरा नहीं। मैं बोला कहाँ मरा है? वो तो हम पूछे थे तो बोले कि नहीं, डॉक्टर ने कहा आप जाइए, निश्चिंत हो जाइए, जो है ये मरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये उसी सत्संग, उसी यज्ञ की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रकृति कैसे बदलती है। अब इतना कहते ही मैंने बोला लड़का आप ही का है, और मेरे पिताजी ही तो गए थे लेकर के, गाड़ी में बैठा कर वही गए थे जो है, जिनके लिए आप लोग मारने के लिए आए हैं। अरे मार दीजिए। इतना सुनते ही फिर प्रकृति जी तुरंत बदल गई। अरे मैंने बोला जो है, और फिर जो है वो लोग अपना जो है, उस समय फोन फान तो होता नहीं था, गए उन लोग अपना लड़का को ले आए। और फिर मैंने उन्हीं फूफा जी को बोला ये हंसा और हंसनी। फिर वो लोग आए थे 2-4 दिन, मतलब हवन होने के बाद भी जो है, यज्ञ होने के बाद भी बहुत काम रहता है, दुनिया भर का चौकी चुक। वो लोग तो पहले तो सब मंगा करके ही आता था, मांग करके ही आता था। पहले टेंट हाउस और ये सब नहीं होता था इतना जो है, सब हर एक का घर से चौकी मांग मांग करके आती थी, खटिया मांग करके लाते थे। और जब कोई होता था तो जो है हम लोग लिखते थे घर में, कोई कार परोज होता था तो घर घर से एक एक जो है खटिया, एक एक बिस्तरा सब मांगा जाता था, और वैसे ही होता था। तो यज्ञ खत्म होने के बावजूद भी 4-5 दिन तक, 10 दिन तक काम रहता है। किसका कहाँ से आया उसको पहुंचाना होता था, चौकी है उस पर नाम लिखते थे लड़के लोग। तो हम लोग तो वही काम कर रहे थे। फिर आए और बोले हमसे गलती हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले पता करना चाहिए था कि हमारा वो जो है जीवित है या नहीं है। अरे मैं बोला चलिए ठीक है, आपका बच्चा सही है जो है। और मैं बोला फुआ भी तो यही थी। अरे बोला भैया हम भी नहीं देख पाए, इतनी भीड़ थी, हम भी नहीं समझ पाए। अरे वो तो लड़का जो है उनकी देवरान का ही था। अरे बोला उसको तो मिर्गी आती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यह जो है आपका बच्चा सही सलामत है, इसलिए आप यज्ञ पर मत उंगली उठाइए। और मैंने बोला उसमें जो है कितना खर्चा हुआ, 8-10 हजार खर्च हुआ था। अब किसी को पता नहीं किसका लड़का है, कहाँ से आया, क्या बीमारी है, किसी को पता नहीं जो है। अब डॉक्टर लोग तो आप जानते ही है, उसमें 5-6 हजार जो भी कितना खर्च हुआ होगा उस समय का जो है, हॉस्पिटल भर्ती करने का फलान ठिकान जो है। मैंने बोला फूफा जी चलिए ठीक है, आपका बच्चा सही हो गया, सब सही है। अब स्वामी जी में कम से कम जो जितना खर्चा हुआ उतना दान तो दे दीजिए। ये हंसा और हंसनी, देखो यही संसार है। इतना खर्च हुआ उसका नहीं, मैं बोला स्वामी जी को दान में दे दीजिए आप जो है। आप तो पूरा कम से कम 50, 60, 70 आदमियों को लेकर के आए थे मारने के लिए, लाठी लूटियों से जो है। आप जो है दान तो दे दीजिए, आपका बच्चा तो सुरक्षित है, कम से कम जितना खर्चा हुआ उतना दान तो दे दीजिए। इस बात पर चुप हो गए जो है।
अरे मैं बोला ठीक है, 1,000 रुपया ही दे दीजिए, वो भी नहीं दिए। अरे मैं बोला 500 दे दीजिए, वो भी नहीं दिए। हमने बोला ठीक है 151 दे दीजिए, वो भी नहीं दिए। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। मेरा मतलब किसी का बुराई करने का नहीं है, किसी का ये करने का नहीं है। मेरा मतलब यही है, यह प्रकृति जो है हर समय बदल जाती है। कहां से कहां जो होने वाला था, ये उसी जगह की बात है। सब लोग नहीं जानते हैं, कुछ खास खास लोग ही जानते हैं इस भेद को जो है। वो नहीं दिए। अरे मैं बोला जो है 51 रुपया ही दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, यही महिमा है। और और मेरा भाई जो है उस समय 2-3 लाख रुपया लेकर के घूम रहा था। उस समय लाख रुपया देखना भी बड़ा मुश्किल था। हम लोग सब इकट्ठा हुए थे जो है, और लास्ट में सब चीनी चूनी क्या क्या सब सामान भी तो खरीदा जाता है, वो सब जो है ना पूरा खत्म हो गया। उसके पास 2-3 दिन रहा, वो हिसाब किताब सब कुछ देने लग गया, तो फिर 10,000 और कम पड़ गया जो है। ये हंसा और हंसनी, यही प्रकृति है जो है। फिर उसको हम लोग अपना सब जो है कर दिए, जो भी, क्योंकि पहले इतना पर्ची पुर्ची नहीं आती थी, नहीं होता था। ये हंसा और हंसनी, यही प्रकृति है जो है। संसार जो है सदगुरु को नहीं चिंता है। संसार जो है अपना स्वार्थ देखता है। यह जो है पूरा संसार ही है ऐसा। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। ये हंसा और हंसनी, हम लोग पूरा प्रकृति में आ गए। यह संसार है, सदगुरु की महिमा है। कहां से कहां कैसे कैसे बदल जाती है। इसीलिए फिर वहां जो है आकाशवाणी होती है। कभी भी जो है अपना मर्जी से आप लोग जो है यह गिनत मत रखिए। यह तो परमात्मा की कृपा होती है, तभी होता है ये। आपको कभी भी परेशान नहीं होना है। इस संसार प्रकृति अपने आप करती है। हमें लगता है कि हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, ये हम लोग नहीं करवाते हैं, प्रकृति है, अपने आप वो करती है। ये संसारी है ये जो है। पिता पुत्रया तम बनी, यह जड़ दी हसमान, तुम तो एक स्वरूप हो। हंसा और हंसनी, ऐसा यज्ञ हुआ था जो है। और इसमें बहुत सारी है अभी जो है। आपको यह गुरु की महिमा है। और जो है जैसे ही फिर जो है गुरु संग रहने से सब एकदम प्रकृति जो है अपने आप बदल जाती है। इसीलिए कभी भी जो है जीवन में दुखित नहीं होना है। ये तो संसार में हर पल चलता रहता है। ये संसार ही है। आप काहे लिए आ गए संसार में? यहां तो दुख और सुख बराबर है। ये क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है,
सब दिन कराय। ऐसा और हंसनी, लेकिन सदगुरु में बराबर सुख है। वो वहां बदलता नहीं है, जो है एक समान है, अभी भी है, जुगु जुगों से है और आने वाले जुगु जुगों तक रहेगा। वही तो स्वामी जी का आधार वही है। वही जीव है, स्वामी जी खुद ही जीव है, उसी आनंद में निमग्न हो गए। हम तो दोनों एक है, हम तो माई के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। हम तो दोनों एक है, हम तो माई के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचूरा न भी। भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव। भूली मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव। यह सा और हंसनी, ये संसार है, ये जो है हमारा जो गांव है मुसलमानों का है। और एक जो है, एक मुसलमान में क्या हुआ, उनका बड़ा लड़का जो है ओवरसियर था और दूसरा छोटा लड़का जो है इंजीनियर था। ये हमारे गांव में बहुत फेमस है, चारों तरफ फेमस है। उनका एक लड़का जो है इंजीनियर है और दूसरा जूनियर इंजीनियर है। वैसे ही जो है हमारे यहाँ भी है। हमारा जो है जो छोटा भाई इंजीनियर है और हम जूनियर इंजीनियर हैं। यह सा और हंसनी, लेकिन ये सब ऐसे ही है। मैं इसको नहीं मानता मैं तो एक ही मानता हूं, बस गुरु चरणों में प्रेम बराबर हो। तो ऐसी ही मान्यता है जो है, और बहुत दूर दूर तक है, सब लोग ऐसे ही जानते हैं। यह सा और हंसनी ये संसार जानता है, लेकिन जो सदगुरु है उनको बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पूरी शक्ति जो है कहाँ से कार्य करती है, इसको करने वाला कौन है। यह सा और हंसनी, हम लोग जो है हमारे संग तो सदगुरु है और हमेशा यही रहता है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हो, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति बरा, बीन नीरजी विप्राण। यह सा और हंसनी, यह इंजीनियर जूनियर इंजीनियर ये तो छोटा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आप उसको देखो ना, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। यह सा और हंसनी, सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। यह सा और हंसनी, कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु में प्रेम बराबर रहे, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। यह सा और हंसनी, सदगुरु में प्रेम ही बहुत बड़ी चीज है। और सदगुरु हर चीज पूर्ण होता है, आप सोच नहीं सकते हैं सदगुरु की कितनी महिमा है। नेति नीति अज श्रुति कहे, जनय दीन की विप्रा पार। यह सा और हंसनी, सदगुरु की महिमा कितनी है, कितना है, कहा नहीं जा सकता है। आप जानते ही हो, मां सरस्वती तो कह ही नहीं पाती हैं। उन्होंने, कबीर साहब ने क्या कहा, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। यह सा और हंसनी, सदगुरु की महिमा है। इस संसार में जो भी चीजें हो रही है वो प्रकृति करती है, और जहां सदगुरु रहता है वहां सब जीवें अपने आप करती है। यह सा और हंसनी, गुरु की इतनी महिमा है, अरे वो तो कोई कह ही नहीं सकता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु मान में मान है, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस कर गुणगान। यह सा और हंसनी, सदगुरु महान है, और उसकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि जो है यदि पड़ती है जीव के ऊपर, तो वह भी जो है महान हो जाता है। और सदगुरु की हम लोग बराबर जो है उसी में लगे रहना है। यह सा और हंसनी, गुरु की महिमा कौन कह सकता है, और वो भी जो है सदगुरु की। सदगुरु जो है अनंत दया का सागर है। वो आपको चुपचाप साधना में लगे रहना है, और मार्ग में पहुंचाने वाला वही है, सदगुरु ही है वो जो है। यह सा और हंसनी, आपको सदगुरु संग जो है लगे रहना है। कैसे लगे रहोगे, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी शांता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन कर्य जाहो, जतन कर्य जाहो। सदगुरु जी के ताती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ऐसा और हंसनी। देखो गुरु संग जो है अधीन होकर के रहना है, तभी जो है काम बनेगा आपका जो है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कहते हैं। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ऐसा और हंसनी। देखो सद्गुरु जो है शरीर से नहीं मिलेंगे आपको। अरे वो विभु सत्ता है, बराबर है, हर पल है। आपको सूरज से बूझना होगा। ऐसा और हंसनी। सद्गुरु जो है सूरज से मिलता है। देखो संसार में हर चीज का मिलन का तरीका है। उस प्रभु को जो है सूरज से देखा जाएगा, वो विभु सत्ता है। जो आपकी जो चेतना है उसको कैसे देखोगे। ऐसा और हंसनी। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। ऐसा और हंसनी। इस संसार की कथा अलग है, सद्गुरु की कथा अलग है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संसार में धन संपदा वो अलग वस्तु है जो है, और जो है सद्गुरु का ज्ञान अलग वस्तु है। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐसा और हंसनी। स्वामी जी का ऐसा ऐसा संस्मरण है, कुछ तो सुनाया ही नहीं जा सकता। कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई मानेगा ही नहीं। ऐसा ऐसा संस्मरण है। अरे पूरा रोज ही संस्मरण सुनाया जाए तो खत्म नहीं होगा। स्वामी जी अरे हर पल तो प्रकृति बदलती रहती है, आप देखते ही हो।
ऐसा ऐसा संस्मरण है, आप सोच नहीं सकते हैं, कहने में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप समझो बात को जो है, कुछ तो आपको सामने दिखता है। अरे आप अपना घर में बैठ करके कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो। सदगुरु के पास ऐसी शक्ति है, ऐसे ऐसे संस्मरण है जो है आपको सुनाने से भी वह जो है, देखो गुरु की महिमा तो कौन गा सकता है, आप जानते ही हो। अरे मां सरस्वती नहीं लिख पाती है, उस परमात्मा का ज्ञान ही अनंत है, महिमा अनंत है। आप तो देखते ही है, ये हंसा और हंसनी, ये संसार ही ऐसा है। ये सारा गुरु की ही तो महिमा है, ईश्वर की महिमा है। आप जानते ही हो, एक ही मां के गर्भ से 4 बच्चे पैदा होते हैं। एक राजा बनता है और एक भिखारी बनता है। आप तो जानते ही हो, ये तो प्रभु की इतनी लीला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं जो है। ये हंसा और हंसनी, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री तो है, वह परमात्मा की ही महिमा है। ये हंसा और हंसनी, कितनी महिमा, कोई बाणी नहीं है। स्वामी जी तो यही कह दिए, वहां के दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसनी, उसी को देखना है। क्या देखना है? कलसा सो मरसा पूर्ण है, कलसा सो मरसा पूर्ण है, सतत मेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय, कलसा सोमरस पूर्ण है, सतता मेरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। हंसा और हंसनी, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे वह जो है अपने आप ही है, वह जो आनंद है अपने आप ही है, उसके लिए कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी, संसार में जो आनंद मिलता है किसी के माध्यम से मिलता है। आप जानते हो सिनेमा, डांस डूस जो भी होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो सदगुरु का जो है वो अपने आप में है, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है आपको। आपको सदगुरु द्वारा अपने आप को उसी तरह से कर लेना है, अपने आप को बदल लेना है, क्योंकि हमारी चेतना संसार में है। अरे उसको उलट दो। स्वामी जी क्या लिखते हैं? ऐ हंस वृंद, ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने हंस हंसनी भी कहा है, उन्होंने हंस वृंद कह दिया, दोनों के लिए ही कह दिया। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारनी रति करो, काल काय दिश है,
तजी गार चलो सद गुरु करो। ऐसा और हंसनी सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है आप सोचते हो? अरे इतना प्रेम संसार में कोई नहीं करता है, आप जानते ही हो। और सदगुरु क्या कह रहा है? अरे आप वाणी से बुझ जाओ ना, आपको हंस वृंदों को कितना प्रेम करता है। संसार को नहीं कहा स्वामी जी ने, आप ही को कहा है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारनी रति करो। काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐसा और हंसनी स्वामी जी आपके लिए कह रहे हैं। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारनी रति करो। काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसी, सहज सिंहासन छजी। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। ऐसा और हंसनी देखो सदगुरु तो आपके पास में ही है, ये मिलना उलना नहीं है, पहले से ही मिला हुआ है, बस आपको उलट जाना है। आप भेद को बुझो, ये जो मन है आपका इसको उलट देना है। उलट देने से सब तो आप ही का है। अरे पूरा संसार बड़ा प्रिय लगता है, आप सब बड़े प्रिय लगते हैं, और जो दुष्ट दुर्जन है वो भी बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि वह अज्ञान में है, वो बुझता नहीं है आगे क्या होने वाला है। ऐसा और हंसनी इसी संसार में बहुत से जीव सोचते नहीं है कि कल क्या होगा, वो सोचते हैं मैं ही हूं। ऐसा और हंसनी यही गड़बड़ है, तो आपको उलट जाओ ना। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बारनी रति करो। काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहे सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। ऐसा और हंसनी सदगुरु यू है आप ही के पास में है, दूर हो ही नहीं सकता है वो। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। ऐसा और हंसनी स्वामी जी के बाणी से बुझ जाओ ना, आप जो है दूर जनाता है नहीं। अरे हम लोग बराबर पास पास में है,
आप गुरु देश में तो चलो, अच्छा लगता है आप लोगों की हम लोग अलग हैं। ऐसा और हंसनी, हम लोग बहुत लोगों को देखा नहीं है अभी जो है, न आप हमें देखे हो न मैं देखा हो, लेकिन आप लोग तो कभी दूर हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं लगता कि दूर है। हम लोग सब पास पास में ही है, ये दूर जनाता है ये हंसा और हंसनी। जब आपका चेतना, अरे गुरु चरण में तो सभी मिलते हो, आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है, मेरी भी चेतना गुरु चरण में जाती है, हम सबकी चेतना गुरु चरण में जाती है, तो हम लोग शरीर से न दूर हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। इहसा और हंसनी, ये और स्वामी जी क्या कहते हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीक निशान तभी गने, तीरा धनुर दरतान, अलग अलग चतिल बार नहीं, बेधा मारम आस्थान। इहसा और हंसनी, तिल भर के बराबर, तिल कितना छोटा होता है, उससे भी अलग नहीं होना है, इतना पक्का। तो आपकी भी चेतना, मेरी भी चेतना, जितने हंस हंसनी है सबकी चेतना वहां मिलती है। आप भेद नहीं बूझते हो, जब सबकी चेतना वहां मिलती है तो सब मित्र हो जाते हैं, सब दोस्त हो जाते हैं, और सब एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। देखो संसार में हम लोग कहते हैं अरे भाई थोड़ा सा दूर हो जा, यहाँ औरत लोग बैठा हुआ है, वहां औरत पुरुष थोड़ा हो है, वहां देखो जो आत्मा का चेतन किरण जो है वह सुरति है, तो सबकी सुरति जो है गुरु चरण में बैठती है, और कितना है, तिल भर के बराबर भी जगह नहीं है। ऐसा और हंसनी, इसलिए प्रेम हो जाता है, यह सुरति का प्रेम है ये। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। देखो जब आप गुरु चरण में रहोगे तभी प्रेम का जो है ना समझ में आएगा, तब सब आपको अपना लगेगा, सीधे आप भेद बुझ जाओ। और जब संसार में रहोगे तो बहुत अंतर है, हमारे में आप में सब में बहुत अंतर है जो है। संसार में कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। यह सा और हंसनी, चेतना तो सबका एक समान है, न वो बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, और सब कहाँ मिलता है, गुरु का चरण में। इसीलिए जब ऊर्ध्व रहोगे तब आपका प्रेम बना रहेगा। यह सा और हंसनी, आप भी बूझो, जब आप ऊर्ध्व रहोगे तब हम सबका प्रेम है, क्योंकि वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वही प्रेम लगता है। और जब आप अर्ध हो जाओगे तब सब अलग अलग है। और संसार, इसीलिए संसार में प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वह स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। यह सा और हंसनी, हमारा आपका कोई स्वार्थ नहीं है, सांसारिक स्वार्थ नहीं है,
न हमारा कोई रिश्तेदारी है, न कोई शादी करना है, न विवाह करना है, न लेना है, न देना है। यह सुरति का प्रेम है जो है। और वही प्रेम जो है तभी तक है जब तक आप ऊर्ध्व हो। जब आप संसार में आ जाओगे तो संसार में प्रेम नहीं है। यह सा और हंसनी आप सब अपने ही है। देखो, जब आप गुरु देश में हो जाते हो तो सब तो आपका ही है, पूरा धरती आपका है, पूरा संसार आपका है। और देखो, आप भले ही नहीं संत को प्रेम करो, लेकिन संत आपको ऐसे ही प्रेम करता है क्योंकि उसकी चेतना ऊर्ध्व रहती है और वह सदगुरु में रहता है और सदगुरु सबको प्रेम करता है। आपको लगता है कि अरे हमको स्वामी जी गरीब गरीब बना दिए, ऐसा बना दीजिए, धन होना चाहिए। यह सा और हंसनी ऐसी बात नहीं है। आपने कर्म किया है इसलिए ना अलग हो गए। अरे वह तो एक समान ही है, हम सब पास पास ही है, एकदम नजदीक है। इसीलिए यह दोहा स्वामी जी ने लिखा है। और स्वामी जी यही कहते हैं, धन सदा गुरु धाली धान्य है। यह सा और हंसनी ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वर वेद में लिखे हैं। और किसके लिए लिखे हैं? अपने गुरु के लिए। उनका गुरु कौन था आप जानते ही हो। तो धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धाल जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धाल जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। यह सा और हंसनी। देखो, आप विचार करो, स्वामी जी जब ये दोहा लिखे होंगे, कौन वाला दोहा? यही वाला, धन सदा गुरु धाली धान्य है। कितने आनंदित हुए होंगे, आप विचार कर लेना। आप तो हंस हो, हंसरी हो। जब ये स्वामी जी जब दोहा लिखे होंगे, धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धाल जन सोय, धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धाल जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। यह सा और हंसनी स्वामी जी एकदम आनंदित होकर के लिखे हैं ये दोहा। आप जानते ही हो, धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धाल जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। यह सा और हंसनी स्वामी जी गुरु की इतने महिमा गाते हैं और स्वयं जो है उसी में मिल चुके हैं और एक हो गए हैं। तभी वो कहते हैं, यह सा और हंसनी आप भेद को बुझो और गुरु चरण में बराबर लगे रहो, जो है वही सब कुछ है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। ए भाई, बस और केहू के जोश नहीं जना तक का हो।